अब चलिए, एक यहाँ पर आज के दौर में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, कुछ क्षेत्रों में तो आगे भी हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की राय इस मुद्दे पर बिल्कुल अलग है। दिखाइए जरा वो अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या कहा। मुझे जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। ऐसे गुरुजी क्या है ना कि फिर ये बोलेंगे पति कि कमाएगा। अब जब पति, देखो जहाँ पति नहीं कमाने वाला है वहाँ पत्नियाँ कमाए। जब पति बिजनेसमैन है, ठीक ठाक कमा रहा, तो आपको काहे परेशान होना है? पति निकम्मा हो तो पत्नियाँ काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियाँ केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है। और इस पर अब सवाल लेकर आइए। जो हमारा सवाल है अनिरुद्धाचार्य जी से, वो सवाल दिखाइए। अब महिलाओं की नौकरी के खिलाफ क्यों है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज? तो महाराज जी, जो लोग जिन महिलाओं के पति काम करते हैं, कमाते हैं, उनको जॉब नहीं करनी चाहिए। उनको भाई जब पति कमा रहा है तो पत्नी का धर्म है कि वो अपने बच्चों, अच्छा ये बताइए, बच्चों को संस्कारवान बनाना, बच्चों को योग्य बनाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप बताइए। केवल महिला की जिम्मेदारी है, पुरुष की जिम्मेदारी नहीं है। पुरुष की भी जिम्मेदारी है, पर महिला की ज्यादा है। एक मिनट ये तय कर देंगे। एक मिनट आप एक जाइए, कुछ क्या कह रहे हैं आप? गौरव जी, मेरा दो सवाल है। नहीं, इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो पहले अभी अनिरुद्धाचार्य जी इस पर बोल लें। इस पर यह है कि देखो, महिलाएं काम करें जहां आवश्यक है। पूरी मेंशन की ना मैंने बात कि जहां पति ना करने वाला हो वहां काम करिए। भाई पुत्र को संस्कारवान बनाना, लव कुश को पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया सीता माँ ने। सुनिएगा, लव कुश को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया और फिर राम के हाथों सौंप दिया। हम थोड़ी कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है। उस पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दे, पर पिता बाहर रहता है, बच्चे सबसे ज्यादा टाइम अपने माँ के साथ गुजारते हैं। तो खेल खेल में, कहानी किस्सों में माँ की जिम्मेदारी है कि वो संस्कार का बीज बो दे बच्चों। एक मिनट मैं चाहता हूं इस पर कुछ महिलाएं भी बोल दें। कुछ महिलाएं इस पर बोलना चाहती हैं। बेटा, आप लोग बोलना चाहते हो क्या महिलाओं को जॉब नहीं करनी चाहिए? मैम बोलिए। आज का जो युग है, चाहे शहरों में जो लोग रहते हैं महाराज जी, इतना महंगा है, कोई किराए पे रहता है, कोई कुछ रहता है, तो अपने सिर्फ वो साधन के लिए कमाते हैं ताकि हम अपने परिवार का अच्छे से पालन कर सकें, संस्कार भी दे सकें और उनका पालन कर सकें, क्योंकि धन की कमी हो जाती है तो शहरों में रहने के कारण, तो वो सुविधापूर्ण जी सकें, इसलिए महिलाएं नौकरी करती हैं। बिल्कुल कमाना चाहिए, हमने कम मना किया कि नहीं कमाना है, कमाओ, परंतु ये बताओ कि माँ बाप दोनों कमाते हैं। एक वैचारिक सामान्य, मैं एक किसी और हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य आपका अपना बन के बात कर रहा हूँ। मैं आपका अपना हूँ, आप मेरे अपने हैं। एक विचार कीजिएगा कि पिता भी कमा रहा है, माँ भी कमा रही है, बच्चे दादा दादी के पास हैं या बच्चे किसी तीसरे पर्सन के पास हैं, तो बताइए उन बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है या नहीं? उन बच्चों को भी माँ का लाड़ चाहिए, एक बार उन बच्चों की तरफ भी तो देखिए कि उन बच्चों को भी माँ चाहिए, पिता चाहिए। तो माँ बाप को थोड़ा सा पैसे की तरफ से मन कम करके बच्चों को ज़्यादा संस्कार देना, क्योंकि माँ बाप की प्रॉपर्टी बच्चे ही हैं। यदि वो संस्कारवान हो गए, मैम कुछ बोलना चाहते हैं, तब तो बहुत अच्छे हो गए। एक मिनट बोलिए। गुरुजी प्रणाम जी। मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि जो नौकरियाँ तो करती हैं, पहले चलिए आगे बढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर एक घर में 10 परिवार रहते थे, एक बाप कमाता था, 10 परिवार को लेकर के चलता था, 10 का पेट भरता था। आज का डेट में है 10 लोग कमा रहे हैं, एक का भी पेट नहीं भर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए आज माँ भी जाके नौकरी कर रही हैं, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उनको भी तो परवरिश करना जरूरी है ना। बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं कि बच्चों को समय देने की जरूरत है। नहीं, लेकिन एक सवाल इधर से भी बोलिए। नहीं, केवल माएँ ही क्यों परवरिश करेंगे, बाप क्यों नहीं करेगा? एक जमाना, बिल्कुल आप कह रहे हैं लव और कुश, वो दोनों बेटे थे राम जी के, अगर एक बेटी भी होती तो उन दोनों की बराबरी की बात करेंगे कि नहीं करेंगे आप? ठीक है भाई, पिता भी संस्कार देता है। मैंने ये कब कहा कि पिता बिल्कुल हाथ
पल्ला झाड़ ले। पर बात ये समझिए आप कि माँ की जिम्मेदारी ज़्यादा है, पिता की जिम्मेदारी भी है। हम ये थोड़ी कह रहे कि नहीं है जिम्मेदारी, पर बच्चे माँ के, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा समय माँ के साथ गुजारते हैं? तो भाई जिसके साथ बच्चे समय गुजारेंगे वो पहले की दादी के, आपकी भी दादी ने आपको किस्साएं सुनाई होंगी, कहानियां सुनाई होंगी। वो किस्से कहानियों के द्वारा पहले के दादा दादी क्या करते थे? संस्कार का बीज बोते थे। नहीं, तो एक सवाल इसमें एक और आया। सवाल ये आया कि मान लीजिए महिला कमा रही हो और पुरुष घर पर रहकर बच्चों की परवरिश करे, तो अनिरुद्धाचार्य जी को दिक्कत तो नहीं है कोई? भाई पुरुष को कमाना चाहिए, पुरुष धर्म कहता है पुरुष कार्य करे। ये धर्म कहाँ लिखा है? भाई कहाँ लिखा है? कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है? बोलने दीजिए। कॉमन सेंस भी तो कुछ है। अब ये बताइए कि स्त्री एक अच्छा नहीं, एक मिनट, अभी आपका ऑडियो नहीं आ रहा, अभी आपका अनिरुद्धाचार्य जी का ऑडियो नहीं आ रहा। आप नहीं, ऐसे बहस नहीं करनी है, हम बहस नहीं करनी। समझिए, एक सवाल एक जवाब। अभी मैंने जो सवाल पूछा, पत्नी कमाए और पति घर में बैठा रहे, इसे कौन सही ठहराता है? यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी कमाए और आप घर में बैठें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपको एक बिग वॉल दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, नहीं बहस मत करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जरा दिखाइए तस्वीर। ये 4 तस्वीरें हैं हमारे पास। इन 4 तस्वीरों को देखिए अनिरुद्धाचार्य जी। ये पेप्सिको, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, उसकी CEO रह चुकी हैं इंदिरा नूई। किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन, बहुत बड़ी बायोकेम फर्म है देश की, उसकी संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। फागुनी नायर, नायका, एक बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जहां कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही हैं, ये उसकी फाउंडर हैं। विनीता सिंह, सह संस्थापक, कॉस्मेटिक कंपनी, आपने इनको टीवी पर देखा होगा, बहुत सारे लोगों के वेंचर्स में ये इन्वेस्ट करती हैं। अगर ये लोगों ने यही सोच लिया होता कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हज़ारों लोगों को नौकरियां दे रही हैं वो तो खड़ी नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि इनके बच्चे अच्छे तरीके से बढ़े नहीं या इनके बच्चों को अच्छे तरीके से परवरिश नहीं मिली, ये भी वो भी वेल सेटल्ड है। हाँ, तो देखिए, यदि आप मैनेज कर पाते हैं तो आप काम भी कीजिए और परिवार को भी मैनेज कीजिए, इसमें क्या बुराई है? यदि बात मैनेज की है कि आप कितना मैनेज कर पाते हैं, यदि आप काम को मैनेज कर पाते हैं और बच्चों को मैनेज कर पाते हैं तो आप उत्तम हैं, आप बेस्ट हैं। आप केवल काम को मैनेज कर पाते हैं, बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते, तो आपको बच्चों के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। बस ये कहना है, काम नहीं करना चाहिए ये कहना नहीं है, काम करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर तो दिखता भी है ना, लेकिन आपकी बात अभी भी कुछ महिलाओं को अच्छी नहीं लगेगी कि केवल बच्चे महिलाएं ही पालें। ये बात बच्चों को, आज की महिलाओं को अच्छी नहीं लगेगी। पालता पिता क्यों, कमा के पिता नहीं लाता?